माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, इनके फार्मूले कैसे बनते हैं, इनकी सबकी पूरी बात हो चुकी है। कितने कार्बन होनी चाहिए आपको, कितनी काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे एल्किल समूह की, एल्किल ग्रुप की। एल्किल समूह की बात करेंगे। तो एल्किल समूह क्या होता है? तो आप ऐसे कह सकते हैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है तो एल्किल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि CnH2n + 2 इसका जर्नल फार्मूला होता है। इससे एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो इसका जर्नल फार्मूला CnH2n + 1 होगा और वो एल्किल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन एक होगा तो एक कार्बन को मेथ बोला जाता है और मेथ रिप्रेजेंट करता है मेथिल को। तो यहां पे जो सफिक्स होगा, मतलब लास्ट का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? इल। जैसे एन होता था, इन होता था, उनकी बात की जाती थी, तो उसी तरीके से इल आएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक कार्बन का दुगना 2 और उसमें एक जोड़ दे तो CH3। लेकिन एल्किल में हमेशा एक सिंगल बॉन्ड पहले जोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई एक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, मेथिल। और ये पार्ट आपको मेथिल को के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कितना पता होना चाहिए आपको? जब 2 कार्बन होंगे तो एथ होगा, एथ तुम्हारा इथिल, तो क्या हो जाएगा? C2H5। लेकिन बच्चों C2H5 को ओपन करके हम CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। 3 नंबर पे कार्बन आएगा तो प्रोपिल होगा और उसे C3H7 और इसे ओपन करेंगे CH2 CH2 CH3। इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आप लोगों को मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल तक आप लोगों को काउंटिंग का पता चल जाएगा। यहां तक जब आप बात कर लेंगे तो ये अभी आपका इसका फंडामेंटल, ये आपको कंपलसरी है। इनके सामान्य सूत्र आना, इनके जनरल फार्मूले क्या है, और साथ ही साथ कि इनमें अब उसके बाद आता है कि जब ये बेसिक चीजें आपको पता हो जाएगी, कंपलसरी पता होना चाहिए, तो कौन सी फार्मूले से हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का कैसे नाम लिखेंगे, इस फार्मूले को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम लोग साइड चेन को लिखते हैं यदि उसमें प्रेजेंट हो, जिसे हम लोग एल्किल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन हैं। उसके बाद बात आती है
बॉन्ड की, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से इसका बॉन्डिंग के बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इस तरीके से आईयूपीएसी को किया जाता है। मैं आपको आईयूपीएसी जब समझाऊंगा तो मैं आपको कुछ ग्रुप्स में पार्टीशन करके आपको बताऊंगा, जिससे कि बच्चों को चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। कैसे क्या करेंगे इसके बारे में आगे फोकस करते हैं। इस फार्मूले को आप सभी स्टूडेंट्स जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ट्रैफिक सफिक्स वगैरह मैं नहीं बताता हूं, मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ अलग करके अपने हिसाब से। तो समझिए, हम बात करेंगे आप लोगों को ए ग्रेड की आईयूपी समझाने में। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैं अपने आप समझा रहा हूं। ये सबसे पहला पावदान होगा जो आपको आईयूपीसी समझनी होगी। ए ग्रेड की आईयूपीसी में आपको समझना होगा कि इसमें ना तो कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। कौन कौन से क्रियात्मक समूह होंगे उसकी एक टेबल आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी, आप लोगों को बताई जाएगी। और ना ही कोई द्विबंध व त्रिबंध लगा होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं होगा और कोई भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप समझेंगे कि ये ए ग्रेड की आईयूपीएसी है। जब किसी भी आईयूपीएसी में ए ग्रेड की आईयूपीएसी होगी तो हो सकता है वो एक नॉर्मल चेन का फार्मूला बना हो, उसको की नेमिंग करनी हो, या कुछ साइड चेन्स लगी होंगी जो एल्किल ग्रुप्स वगैरह होंगी, उनकी बात करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल कोई फार्मूला CH3 CH2 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 CH3 इस तरीके से आ गया और लिख दिया गया राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहला आपका एम होना चाहिए कि ये किस ग्रेड की आईयूपीएसी है। तो आशुतोष सर ने आपको बताया था कि इसमें कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होगा तो होना चाहिए, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। वो क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो वो ए ग्रेड की आईयूपीएसी होगी। ए ग्रेड की आईयूपीएसी पहचान लिया। फिर दूसरा काम होता है कि काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे कि लेफ्ट साइड से। तो ये कॉमन आईयूपीएसी है, इसमें हम किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो जब आप गिनती की बात आएगी तो आप ऐसे छोटे वर्ड में अपने समझने के लिए इस तरीके से लिख देंगे। आप राइट साइड से भी काउंट कर सकते थे, लेफ्ट साइड से भी काउंट कर सकते थे। तो देखा कि 5 कार्बन है, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो 5 कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन को पेंट कहा जाता है। और जब सभी सिंगल बॉन्ड आते हैं तो उनको एन कहा जाता है। तो इस प्रकार उसका आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। इसका पेंटेन आईयूपीएसी नेम होगा। थोड़ा सा एक लेवल को बढ़ाते हैं और लेवल को बढ़ाने में इसी में ही थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे। अब मान लीजिए एक इस तरीके का एग्जाम्पल आया, तो फिर मैंने कहा कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। तो आपको राइट से काउंटिंग करनी है कि लेफ्ट से? तो पहले आप ये देखिए कि कितने कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन रही, लंबी श्रृंखला। 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन रही है। तो अब बात आती है कि सर राइट साइड से काउंट करेंगे कि लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, इसकी बात बहुत फोकस करने वाली।
तो होता क्या है कि जब हम एक लॉन्ग चेन चूज कर रहे हो तो उसमें ऐसे ग्रुप जो हमारी काउंटिंग में नहीं आएंगे, जो हमारी गिनती में नहीं आएंगे, वो हमारे एल्किल ग्रुप या साइड चेन होते हैं। जैसे हमने यहां पे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे एक ग्रुप आया जिसकी हमने काउंटिंग नहीं की, और इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 नंबर पे ये ग्रुप आ रहा है। तो जिस तरफ से एल्किल समूह ग्रुप जो हमारी काउंटिंग में नहीं आता है वो हमारा एल्किल समूह होता है, उसी की तरफ से काउंटिंग की जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब हमको आईपीएससी लिखनी होगी तो पहले लॉन्ग चेन देखा तो 6 कार्बन की मिल रही, अब हमको 6 कार्बन में राइट साइड से काउंट करना है कि लेफ्ट साइड से काउंट करना है। तो जब राइट साइड से काउंट देखते हैं तो 3 नंबर पे एक ग्रुप आ रहा है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 4 नंबर पे ग्रुप आ रहा है। तो इसमें जिस तरफ से ग्रुप पास पड़ता है जो हमारी काउंटिंग में नहीं आते हैं वो सब एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, तो उधर से ही काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, तो देखिए ये ग्रुप जो हमारी काउंटिंग में नहीं है इसे ही हम लोग साइड चेन या एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो फार्मूले में सबसे पहले आता क्या है, तो फार्मूले में सबसे पहले एल्किल ग्रुप लिखना होता है। तो एल्किल ग्रुप के पहले पोजीशन किस नंबर पे है, 3 नंबर पे एक स्लैश लगा दीजिए। CH3 को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया CH3 CnH2n+1 का ग्रुप है, मेथिल कहा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो CH3 माने मेथिल, तो हो जाएगा 3 मेथिल। फिर उसके बाद जब एल्किल ग्रुप और कोई है नहीं तो फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं। फिर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, that is called 3-methyl hexane is the IUPAC name of this compound. Now थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी में कुछ और बातें भी समझ लेते हैं। सपोज दैट एक आपने CH3 को यहां पे लगाया, अब 2 बार कोई एल्किल ग्रुप लग करके कोई साइड चेन का फॉर्म बन करके आ रहा है, तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। देखिए पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। जब आप लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है, लेकिन जब आप इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 कार्बन की बन रही है, इस तरफ से लॉन्गेस्ट जा रहे हैं तब भी 6 कार्बन की, और जब आप इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी 6 बन रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। इसका मतलब यह है कि आप 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी, ब्रांच चेन होगी, और उसकी काउंटिंग हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये एक सही तरीका होगा। आप 1 2 3 4 5 6 ये भी एक सही तरीका होगा। जब यहां ऐसे काउंट करते लॉन्ग चेन बनती चली है तो 6 ये तीसरा तरीका होगा, ये बिल्कुल सही है। और आप इसी तरीके से इधर से भी कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इस तरीके से काउंट करते हैं तो लॉन्ग चेन चूज करते हैं, जैसे यहां पे 1 2 किया तो ये ग्रुप, तो ये हमारा क्या हुआ साइड चेन, ये हमारे काउंटिंग में नहीं है। अब ये 5 6 7 नहीं कर सकते तो ये हमारी काउंटिंग में नहीं है, तो क्या होगा ये भी हमारा साइड चेन। तो जो हमारी काउंटिंग में नहीं है, तो देखिए किस पोजीशन पे काउंटिंग में नहीं है, 2 पर ये क्या रहा मेथिल, 5 पे क्या रहा मेथिल, तो पहले नंबर लिख दे 2 5, 2 बार है तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल। 1 को मोनो बोला जाता है, सिमिलर चीज एक बार आए तो मोनो, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन एक से ज्यादा आएगा तो डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, 2 से आएगी तो डाई बोला जाएगा। कोई एक ही प्रकार की चीज एल्किल समूह 2 बार आए तो डाई,
3 बार आए तो ट्राई टेट्रा ऐसे लिखा जाता है। अब 2 नंबर पे साइड चेन छूट गई थी तो 2 और ये 5 डाइमेथिल। फिर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड ए। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? क्या आईयूपीएसी नेम आएगा? तो 2 कार्बन 5 डाइमेथिल हेक्स। अब थोड़ा सा एक और चीज देखिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक कार्बन है, उस पे एक ही कार्बन पे 2 बार एल्किल ग्रुप या कोई 2 बार साइड चेन आती है। तो पहले आपका एम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ए ग्रेड की आईयूपीएसी। तो काउंट और लॉन्गेस्ट चेन कितनी चुनेंगे? 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन। और यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे 4 ही कार्बन मिलते हैं। अब तो 5 कार्बन की लॉन्ग चेन मिल रही, राइट साइड से लेफ्ट साइड से। फिर बात आती है कि काउंट किधर से करेंगे, किधर से मोर प्रेफर करेंगे, इसकी बात आती है। तो जब आप इधर से काउंट करते हो तो 3 नंबर पे भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इधर से भी काउंट करते हो 3। तो इस मतलब इस आईयूपीएसी में आप किसी भी तरफ से नेमिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए अभी तक क्या था कि ये जो थर्ड वाला कार्बन है उस कार्बन पे CH3 2 बार लग कर जा रहा है, मतलब थर्ड पे ही 2 बार। तो 3 का बाद 3 डाइमेथिल, 3 का बाद 3 डाइमेथिल। जिस नंबर पे 2 बार आएगा तो उस नंबर को 2 बार लिखा जाएगा। 3 का बाद 3 सेम है तो डाइमेथिल। हाउ मेनी कार्बन्स? 5 सिंगल बॉन्ड ए। ए ग्रेड की आईयूपीएसी हाई स्कूल स्तर के और कुछ बेसिक स्तर तक मैंने आज बताई। आप लोग इसको पहले नोट करें, समझें। अभी इसी में भी बहुत कुछ है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। नोट कीजिए आप लोग।